भारतीय मजदूर संघ को याद रखा जाएगा। आने वाले समय में मैनेजमेंट को पता चलेगा भारतीय मजदूर संघ के लोग बने हैं, किस तरह काम करते हैं, किस अधिकार से काम करेंगे, वो हम दिखाएंगे सारे को। हमने जो वादा किया युवाओं का साथ, हम उनका वादा पूरा करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। आप लोगों ने साथ दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। युवा शक्ति राजशक्ति जो ये परिवर्तन किया, आपके कारण परिवर्तन हुआ। पहली बार युवा शक्ति राजशक्ति है, जिस दिशा में जाते हैं वहाँ परिवर्तन कर देते हैं। पहली बार ऐसा परिवर्तन भिलाई स्टील प्लांट में 55-60 साल के बाद देखने मिला है, तो उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और फल भी मिलेगा। आपके युवा साथी चुनकर भी जाएंगे, आपको प्रतिनिधि भी मिलेगा भैया। मैं बहुत दिलाता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन और अभी आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। अभी भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय के सामने मैं मौजूद हूं, जो कि स्थित है सेक्टर 5 में। और अभी हमारे साथ में हैं चिन्ना केशवलू जी, जो कि भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं। और पहला प्रश्न मैं इनसे ये करना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक जीत के पीछे का जो आप लोगों की जो कड़ी संघर्ष और जो कड़ी मेहनत आप लोगों ने की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भिलाई इस्पात संयंत्र में मान्यता चुनाव में इस ऐतिहासिक जीत के लिए जो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो दिन रात लगातार जो मेहनत कर रहे थे, उनको मैं ये श्रेय देता हूँ। सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे जो 3000 युवा साथी जो जुड़े हैं, जाबाज युवा साथी, उन सबको मैं श्रेय देता हूँ। उन्होंने दिन रात मेहनत किया और ऐसा परिवर्तन किया कि इतिहास देख रहा है कि ये परिवर्तन पहली बार ऐसा भिलाई इस्पात संयंत्र में हुआ है। कोई राष्ट्रवादी विचारधारा की यूनियन आई है और सीटू और इंटक का समाप्ति की ओर है। आने वाले समय में हमारे जाबाज युवा साथी और वरिष्ठ लोग मिलकर आने वाले समय में जो कमी बच गई 51% की, वो भी पूरा करेंगे। मेरे को पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से एक लहर चली, एक परिवर्तन चली आंधी की तरह, इस लहर में सीटू और इंटक उड़ गए। जो घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणा किया था वर्करों के हित के लिए, उन्होंने कोई कार्य नहीं कर पाए। इसलिए उनको हमारे कर्मचारी नकार दिए और हमारे पर भरोसा कर भारतीय मजदूर संघ पर विश्वास किया और हमको समर्थन देकर हमें यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट में समर्थन दिया और मान्यता चुनाव में हमें जिताया। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ हमारे सम्माननीय वरिष्ठ कर्मचारी या युवा साथियों को, हम लोग धैर्य रखें। सारे जो भी घोषणा पत्र में हमने घोषणा किया है, वो सारे मुद्दे पूर्ण कराने का पूरा मैं आश्वासन देता हूँ। 3000 जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, जो युवा जो हैं यहाँ पर, जो वर्कर्स जो अभी काम कर रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट में, इनका मैनिफेस्टो में जो आपने दिया है कि इनके पद नाम किया है, इनका जो मुद्दा है, प्लस जो बाकी वर्कर्सों का जो एरियाज़ का मुद्दा है, ऐसे कई विभिन्न मुद्दे हैं।
जिनको आप लोगों ने उजागर किया है, इसके लिए आप लोग कितना कार्यरत रहेंगे और आगे जाकर के कितना इसको जो है पूरा करेंगे? इस तरह एग्रोसी होकर हम लोग दिल्ली भी गए थे अभी चुनाव के पहले, सारे इस्पात मंत्री से लेकर सारे मंत्रियों से मिले और सेल चेयरमैन के नाम से चिट्ठी भी दिलवाए और उनसे माननीय इस्पात मंत्री जी ने सेल चेयरमैन भी से 10 मुद्दों पर मांगा है, जवाब मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इन मुद्दों को हम लोग पूर्ण करने का आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे भारतीय मजदूर संघ के चिन्नकेश्वलू जी, जिन्होंने बताया कि इंटक और सीटू को जो है और बाकी जितनी भी अन्य पार्टियां हैं उनको पछाड़ दिया गया है भारतीय मजदूर संघ द्वारा, और पूरा भिलाई जो है, भिलाई नगर विधानसभा जो है पूरा भगवामय हो गया है। अभी मेरे सामने मौजूद हैं भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी अभिषेक सिंह जी, और इस चुनाव में इस ऐतिहासिक जीत जो हासिल की है बीएमएस ने, भारतीय मजदूर संघ ने, इसमें युवाओं को जो 3000 डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनको साधने के लिए आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति रही, और आगे आप लोग उनके जो पदनाम का जो भी उनका जो मुद्दा है वो कहाँ तक आप लोग उसको पूर्ण करेंगे? आज जैसा कि सबको पता है कि आज भिलाई इस्पात संयंत्र में जो इससे पहले मान्यता प्राप्त यूनियनें रही है, उनकी निष्क्रियता और सही कर्मचारी हितों में सही काम नहीं करने की दशा से आज भिलाई इस्पात संयंत्र का सभी युवा कर्मचारी हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे ITI होल्डर्स हो, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियर्स हो, सभी बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे हमारी सम्मानजनक पदनाम का मुद्दा हो, या सही वेतन समझौता हो, या गलत प्रमोशन पॉलिसी, इन सब चीज़ों के विरोध में आज भिलाई इस्पात संयंत्र का हर युवा कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। और इस चुनाव से पहले हमने जो रणनीति बनाई थी उसमें हमने कोशिश किया था कि जो प्लांट में एक मोनोपोली चल रही है कि एम्प्लॉय के हितों में काम नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय के हितों में काम नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी उन्हीं यूनियन को चुना जा रहा है। इसीलिए सभी युवा ने एक उद्देश्य बनाया, एक टारगेट बनाया। जो भिलाई इस्पात संयंत्र में मेंबरशिप वेरिफिकेशन का जो चुनाव हुआ था उसमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। वो भिलाई के इतिहास में भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। और साथियों का जो ट्रांसफ़र हुआ जो अभी हाल फिलहाल में, तो उसके बारे में आप लोगों का क्या मतलब क्या राय है और क्या करना चाहेंगे आप? तो जो हमारे साथी हैं, जो आप सभी को पता है जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र में आज तक इतना बड़ा ट्रांसफ़र कभी नहीं हुआ, पनिशमेंट का ट्रांसफ़र। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे 2 भाई हैं जिनका बहुत बड़ा ट्रांसफ़र हुआ, उनको यहाँ से एकदम अलग यूनिट में फेंक दिया गया, उनको जल्द से जल्द लाने का भिलाई मजदूर संघ प्रयास कर रहा है। और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हमारे दोनों साथी वापस आएँ। तो पकड़ो गया। तो ये है अभिषेक सिंह जी, जो कि भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने बताया कि अभी जो है आने वाले समय में ये जो जितने भी मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए जो भी इन्होंने मैनिफेस्टो में जो इन लोगों ने संकल्प लिया है उसको पूर्ण करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त महावीर जैन। इसी प्रकार की न्यूज़ मैं आपको इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के सामने लेकर के आते रहूँगा। सीटू और इंटक को पछाड़ दिया गया है यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ द्वारा, और पूरा भिलाई नगर विधानसभा जो है भगवामय हो चुका है। और इस जश्न को मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ।